क्लासेस। सो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आयनों या अणुओं का संरचना लिखने का तरीका, अर्थात हम अणु या आयन का संरचना लिखेंगे कि आखिर में हम अणु या आयन का संरचना कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे, अर्थात ये रूल जो होता है ये लेविस के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। अर्थात ये जितने भी रूल हैं ये सबसे पहले लिखने का तरीका, अर्थात अणु या आयनों का संरचना लिखने का तरीका सबसे पहले लेविस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद सबसे पहले हम समझेंगे N1 ज्ञात करना है, अर्थात ये NO2 प्लस की संरचना लिखे, अर्थात इसमें सबसे पहले हम N1 ज्ञात करना है। और N1 में क्या दिया है, सबसे पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवेश के साथ, अर्थात कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे N1। यहाँ पे N का अर्थात नाइट्रोजन का जो N1 होता है 5 होता है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। और उसके बाद प्लस कर देंगे और ये O यानी ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 यानी 6 हो जाएगा एक ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 यानी 6 6 12। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहता है तो हमें इसमें से एक माइनस कर देते हैं, और इसमें माइनस रहता है तो इसमें हम एक जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक माइनस हो जाएगा। तो यानी हमारे यहाँ पे हो जाएगा 12 5 17 और एक माइनस 16, यहाँ पे हमारा 16 आ गया N1। उसके बाद हमें N2 ज्ञात करना है कि आखिर में N2 कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले N2 यहाँ पे देखेंगे कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस 8 इंटू दूसरे परमाणु की संख्या। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इंटू 2 इंटू हाइड्रोजन, अर्थात इसमें हाइड्रोजन हमें खोजना है। अगर हाइड्रोजन रहेगा और हाइड्रोजन की जितनी संख्या रहेगी इसमें हम गुना कर देंगे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। उसके बाद प्लस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस 8 इंटू दूसरे परमाणु की संख्या, अर्थात इसमें दूसरे परमाणु की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे हमारा दूसरा परमाणु संख्या है 2 और 1 3, यहाँ पे हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2 में 0 से गुना होगा तो 0 आएगा, और 8 3 24, तो यहाँ पे हमारा पूरा आ गया हमारा 24, यानी N2 जो हो गया हमारा 24 आ गया। उसके बाद हमें N3 ज्ञात करना है, और N3 यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे N2 माइनस N1 उन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अबंध बनाने में भाग लेते हैं, अर्थात इसमें से अर्थात N2 अर्थात 24 में से हमें 16 घटाना है तो हमारा N3 आ जाएगा, यानी N3 जो आ जाएगा हमारा। उसके बाद अबंध की संख्या N3/2 हम लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 24 में से 16 जाएगा, 24 माइनस 16, तो 24 में से 16 जाएगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले घटा लेंगे 24 और 16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14 और 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया 8, यानी N3 जो आ गया हमारा 8 आ गया। और यहाँ पे बोला है कि अबंध की संख्या जो है N3/2, तो N3 हमारा आ गया है 8, तो 8/2 तो 4 आ गया हमारा, आ गया N3 जो आ गया हमारा 4 आ गया। इसके बाद हम N4 निकालेंगे, और N4 के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे N1 माइनस N3, और बाहरी कक्ष के वे इलेक्ट्रॉन जो अबंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे N1 माइनस N3 निकालेंगे तो हमारा 6 है और माइनस 8, यहाँ पे N3 हमारा जो है 8 है, तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, और 8/2 तो हमारा आ जाएगा 4, यानी हमारा लोन पेयर जो आ गया हमारा 4 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे हम केंद्रीय परमाणु चुनेंगे, अर्थात इसमें हम केंद्रीय परमाणु चुनेंगे। सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय परमाणु चुनने के लिए रूल होते हैं, यदि दिए गए अणु या आयन में केंद्रीय परमाणु चुनना है। सबसे पहले इसका जो रूल होता है, जिस परमाणु की संख्या सबसे कम होती है वही केंद्रीय परमाणु होता है, अर्थात किसी भी आयन या किसी भी अणुओं में जिसकी संख्या कम होती है वही जो होता है केंद्रीय परमाणु होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे H2SO4, अर्थात H2SO4 में जो है हमारा S है यही हमारा केंद्रीय परमाणु है। उसके बाद जिस परमाणु की संयोजकता 1 से ज़्यादा होती है वही हमारा जो होता है केंद्रीय परमाणु होता है, अर्थात यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हम सबसे पहले केंद्रीय परमाणु चुनेंगे, तो यहाँ हमारा नाइट्रोजन जो है 1 है और ये हाइड्रोजन जो है हमारा 2 है, तो सबसे कम जो है यानी जिसकी संख्या कम होती है केंद्रीय परमाणु होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो हमारा केंद्रीय परमाणु हो गया, और
केंद्रीय परमाणु हो गया नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, तो यह हमारा केंद्रीय परमाणु नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे जिस परमाणु की संयोजकता 1 से ज़्यादा होती है वही जो होता है केंद्रीय परमाणु होता है। और हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं होगा, अर्थात हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है इसका वैलेंसी जो होता है 1 होता है। और सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बाकी बचे हुए परमाणुओं को केंद्रीय परमाणु के तरफ सजा देंगे। उसके बाद सभी परमाणुओं के बीच अबंध का वितरण कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हो गया केंद्रीय परमाणु, और इसके चारों तरफ बाकी बचे हुए, तो यहाँ पे हमारा जो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 हो गए, और भी रहता है यानी परमाणु और भी रहता तो इसके चारों तरफ सजाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 ही परमाणु है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम अबंध का वितरण करेंगे। अबंध जो है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, और इसमें हम अब लोन पेयर बैठेंगे, यानी हमारा यहाँ पे हो गया। अब अष्टक हम पूरा करते हुए लोन पेयर बैठाएंगे, तो यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हो गया अष्टक पूरा हो गया, और यहाँ पे 2 4 6 और यहाँ पे 8। यहाँ ऑक्सीजन का भी, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, और इस ऑक्सीजन का 2 4 6 और यहाँ पे 8, अर्थात इसका भी जो हो गया अष्टक पूरा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद सभी परमाणुओं का अष्टक पूरा करते हुए लोन पेयर बैठाएंगे, अर्थात यहाँ पे हमारा लोन पेयर बैठ गया। उसके बाद तथा अंत में सभी परमाणुओं पर आवेश बैठाना है। इसके बाद हम सभी परमाणु पर आवेश बैठाएंगे कि आखिर में कौन कौन से परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा, उदासीन आएगा या प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अष्टक पूरा हो गया, अर्थात यहाँ पे हम लोन पे बैठा दिए। उसके बाद हमें इसके बाद आवेश बैठाना है, और आवेश सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन का जो हो गया बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे 8 होता है, 2 4 6 और 8, और यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे अर्थात यहाँ पे इसका जो आवेश आ गया हमारा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन का देखेंगे, और नाइट्रोजन का जो हो गया यहाँ पे 2 4 और 2 1 2 3 4, और यहाँ पे जो इसका बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 होते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हुआ, तो यहाँ पे हम एक प्लस लगा देंगे, अर्थात यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन पर जो आ गया हमारा एक प्लस हो गया, अर्थात यहाँ पे हमारा NO2 प्लस की संरचना है, अर्थात यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ये पूरा हो गया। अर्थात यहाँ पे एक्सेप्शन में जो हमारा 2 है H3PO3 और H2PO2, अर्थात ये हमारा ये पूरे केमिस्ट्री में यानी संरचना में जो है ये हमारा दोनों एक्सेप्शन में है, और यही दोनों जो होता है ज़्यादातर परीक्षा में पूछी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रक्चर सीखेंगे कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे फास्फोरस, अर्थात फास्फोरस जो है इसकी संख्या जो होती है कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फास्फोरस लिख देंगे, और फास्फोरस के चारों तरफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। और यहाँ पे बोला है कि हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ता है कुछ एसिड को छोड़कर, अर्थात यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन जो होगा ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन बचा जो यहाँ पे फास्फोरस से जुड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे हम इसका बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो यहाँ पे 2 4 2 और 3, यानी फास्फोरस का जो बाहरी कक्ष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 5 होते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5 हो गया। अब हम सभी का अष्टक पूरा करेंगे, तो यह हाइड्रोजन का हमारा पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन का 2 4 और 6 और 2 8, उसके बाद इस ऑक्सीजन का 2 4 और 6 और 2 8, और हाइड्रोजन का तो पूरा ही है, और फास्फोरस का भी पूरा है, और ये ऑक्सीजन का तो 2 4 6 और 2 8, तो यह हमारा हो गया H3PO3 का, ये हमारा H3PO3 का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद H2PO2 का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि आखिर में इसका H2PO2 का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे फास्फोरस, अर्थात फास्फोरस जो हमारा होगा केंद्रीय परमाणु होगा, तो यहाँ पे फास्फोरस हो गया। और फास्फोरस यानी हम सबसे पहले यहाँ पे देखे देंगे कि हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ता है, लेकिन कुछ एसिड को छोड़कर, यानी ये दोनों है, इसमें हाइड्रोजन जो है
ऑक्सीजन से ज़्यादातर नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया फास्फोरस, और फास्फोरस यानी हमारा जो हो गया ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है, तो एक हाइड्रोजन जो होगा ऑक्सीजन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जो हमारा होगा यहाँ फास्फोरस से जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे फिर हम अबंध बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका अबंध पूरा हो गया और अब हम अष्टक पूरा करेंगे। तो यहाँ पे इसका अष्टक तो पूरा ही है और ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करेंगे। तो यहाँ पे 2 4 और 6 और 2 8, और इसका फास्फोरस का तो अष्टक पूरा ही है क्योंकि इसका बाहरी कक्ष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो 1 2, इसके बाद इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फास्फोरस यानी इसका H3PO2, यहाँ पे H3PO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे फास्फोरस जो हमारा केंद्रीय परमाणु हो गया, तो फास्फोरस हो गया, और ऑक्सीजन जो हमारा 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन जो हमारा है 3 है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा और इससे एक जुड़ेगा और एक इससे जुड़ेगा, यानी ऑक्सीजन से जो होगा हाइड्रोजन जो होगा ऑक्सीजन से एक ही जुड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 जुड़ा था और इसमें 1 जुड़ा था। ये जो है दोनों एक्सेप्शन में है और ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो पूरा हो गया और यहाँ पे हम अबंध यानी अबंध का वितरण करेंगे अष्टक पूरा करते हुए। तो यहाँ पे हमारा अबंध हो गया। अब हम लोन पर बैठेंगे अष्टक पूरा करते हुए। हाइड्रोजन का हमारा अष्टक पूरा हुआ है, तो यहाँ पे 2 4 और 6 और 2 8, और ये हाइड्रोजन का अष्टक पूरा है और फास्फोरस का भी अष्टक पूरा है क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 4 6 और 2 8, और हाइड्रोजन का हमारा पूरा हुआ है। उसके बाद हमारा ये हमारा हो गया H3PO2 का स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।